हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो लर्निंग हब पर। इस वीडियो में मैं आपको मार्च मंथ के करंट अफेयर्स कवर करने जा रहा हूँ मार्च 2024 के। इस वीडियो में मुख्य आकर्षण बने जो हैं वो हैं डैनियल kahneman, पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता। हाल ही में ये चर्चा में थे, क्यों थे, उनके बारे में जानेंगे। दूसरे जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में देखेंगे, ये कौन सा पुरस्कार है, क्यों दिया गया है, इसका क्या फ़ायदा है जो मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है। तीसरा हम देखेंगे एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है, सक्षम ऐप। ये क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। विश्व शक्ति स्थल का नाम दिया गया है चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर जो जिस स्थान पर चंद्रमा पे उतरा है उस स्थान का नाम विश्व शक्ति रखा गया है। लियो वराडकर के बारे में जानेंगे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है प्रधानमंत्री के पद से। किस देश के प्रधानमंत्री थे, क्यों इस्तीफा दिया है, इसके बारे में जानेंगे। दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है, उसके बारे में जानेंगे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो आई है उसके बारे में जानेंगे। भारत का जो कौन सा रैंक आया है इस रिपोर्ट में वो जानेंगे। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को देखने के लिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कोई देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के पहले ओमकार मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो सही आंसर रहेगा आपका राजस्थान। दुनिया का पहला ओमकार आकार का मंदिर राजस्थान में पाली जिले के जाडन में खोला गया है। 250 एकड़ में फैला यह मंदिर नागर शैली में बना है और भारत के विरासत का सम्मान करते हुए भगवान महादेव की यहाँ पे 108 मूर्तियाँ और 12 ज्योतिर्लिंग से युक्त यह 200 स्तंभों का 108 कमरे इसमें बने हैं और 135 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित हैं राजस्थान में। तो ध्यान रखिए, दुनिया का पहला ओमकार आकार का मंदिर, विश्व का पहला ओमकार आकार का जो मंदिर है वो राजस्थान में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेंटलम एक दुर्लभ धातु जो हाल ही में किस नदी में खोजी गई है? तो आपके पास ऑप्शन है रावी, चेनाब, सतलुज और गंगा। तो सही आंसर है सतलुज। तो टेंटलम जो धातु हैं वो सतलुज में खोजी गई हैं। सतलुज नदी में टेंटलम के अवशेष मिले हैं। ये धातु एक इलेक्ट्रॉनिक्स गुणधर्म वाली ये धातु हैं जो कि स्मार्टफोन और लैपटॉप में कैपेसिटर और रजिस्टर्स जैसे उपकरण बनाने में सहायक सिद्ध होगी टेंटलम धातु। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे डैनियल kahneman, नाम याद रखें, डैनियल kahneman कौन है? ऑप्शन है प्रसिद्ध लेखक, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता या पूर्व भारत रत्न पुरस्कार विजेता। तो सही आंसर है पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल kahneman पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। क्यों चर्चा में थे? हाल ही में 5 मार्च 1934 को तेल अवीव में जन्मे डैनियल kahneman का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इसलिए ये चर्चा में थे। और डैनियल kahneman का परिवार मूल रूप से लिथुआनिया का रहने वाला था। उसके बाद वो फ्रांस चले गए, वहाँ से फिलिस्तीन गए और व्यवहारिक अर्थशास्त्र में 2002 में डैनियल kahneman को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में इनका निधन हुआ है डैनियल kahneman का, इसलिए ये चर्चा में बने थे। तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे डैनियल kahneman। अगला फोर्थ क्वेश्चन आपका जो बनता है वो, भारत और अमेरिका ने अपनी तीनों सेनाओं के बीच एक हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए बोंगो सागर, ऑप्शन बी एक्स टाइगर ट्रायम्फ्ड 24 या ऑप्शन सी ऑपरेशन अजय, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रो इंड 2024। तो सही आंसर है ट्रायम्फ टाइगर
एक्स टाइगर ट्रायम्फ 2024, ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। भारत और अमेरिका ने अपने तीनों सेनाओं के जो वर्जन हैं उनके बीच टाइगर ट्रायम्फ 2024 नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। इससे द्विपक्षीय संबंधों को बड़ मजबूती मिलेगी, आपदा राहत और उप पारंपरिक संचालन क्षमताओं को निखारने में इस अभ्यास से सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है ब्रुसेल्स, बी तेलंगाना, सी ब्राज़ील, डी मॉस्को। तो सही आंसर है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ये मैप में आपको दिया गया है यहाँ पे। 21 मार्च को परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 34 देशों के बीच ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। IAEA, जिसकी फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, IAEA की फुल फॉर्म भी याद रखिए आप, पेपर में कई बार पूछी जाती हैं। बेल्जियम द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन का उद्देश्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर रणनीति तैयार करना है। तो ये जो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ था, आप याद रखें। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन से हैं क्वात्रो सिएनेगास। क्वात्रो सिएनेगास जो क्षेत्र हैं वो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में रहा था, किस देश में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है मैक्सिको, USA, चीन, वियतनाम। तो ये सही आंसर रहेगा मैक्सिको। ये मैक्सिको का मैप है, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। तो वर्ष 2024 में, मार्च 2024 में हाल ही में नखलिस्तान क्वात्रो सिएनेगास में जल संकट गहराया था, इसलिए ये क्षेत्र जो है हाल ही में न्यूज़ में था। तो क्वात्रो सिएनेगास जल संकट के कारण खबरों में था, जो मैक्सिको में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और 40% से अधिक विकलांग लोगों के लिए एक ऐप के थ्रू मतदान करने का निर्णय किया है। उस ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन ए सक्षम ऐप, ऑप्शन बी साथी ऐप, ऑप्शन सी मित्र ऐप, ऑप्शन डी हम सफ़र ऐप। तो सही आंसर है सक्षम ऐप। ये यहाँ पे सक्षम ऐप का मैंने लोगो लगा के रखा है ताकि आपका मेमोरी में ये याद रहे। चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और 40 वर्ष से अधिक विकलांगों के लिए घर से ही मतदान करने का फैसला करवाया है, इसलिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सक्षम दिव्यांग ऐप। सक्षम ऐप दिव्यांगों और मतदान को दिव्यांगों के लिए और अधिक बुजुर्ग जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है उनको मतदान की सुविधा घर में ही मुहैया कराने की दृष्टि से सक्षम ऐप लॉन्च किया है। तो जो अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं इसमें सक्षम ऐप का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें दिव्यांगों और वयोवृद्ध यानी 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मतदान करने की सुविधा घर पे ही दी जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ये उठाया जा रहा है, लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी इससे। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसका हम शॉर्ट में IAU कहते हैं, उसने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 जो विक्रम लैंडर जिस स्थान पर उतरा है चंद्रमा पर, उस स्थान का नाम क्या रखा है? ऑप्शन है सुदर्शन स्थल, ऑप्शन बी है शिव शक्ति, ऑप्शन सी है भारत विजय, ऑप्शन डी है मिशन चंद्रयान। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी शिव शक्ति। इसकी डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जहाँ पे उतरा है उस स्टेशन का नाम शिव शक्ति रखने की मंजूरी दे दी है। और 26 अगस्त 2023 को ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी कि लैंडिंग स्थल का नाम हम शिव शक्ति रखाएंगे, जहाँ पे चंद्रमा पर ये हमारा चंद्रयान 3 मिशन उतरा है। चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर उतरा है उस स्थान का नाम शिव शक्ति स्थान
जो है वो रखा गया है। इसकी मंजूरी IAEU के से हमें मिल चुकी है। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में चर्चा में था। दाची ग्राम, कई जगह दाची ग्राम भी होता है, दाची गाम नाम याद रखें। दाची ग्राम जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो हाल ही में चर्चा में था। किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे हुंगुल हिरन है एक, जो कश्मीर का राज्य पशु हैं। ये विलुप्त होने वाली एक प्रजाति हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको बचाने के लिए, हुंगुल को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ प्रजाति की लिस्ट में इसको रखा गया, इसलिए ये हाल ही में चर्चा में रहा था। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखें जम्मू कश्मीर का जो ये राज्य पशु भी है हुंगुल हिरन। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान की सरकार ने वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है भूटान का। उससे प्रधानमंत्री जी को हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो उस पुरस्कार का नाम आपने बताना है। ऑप्शन है शेरिंग तोब्गे, ऑप्शन बी जिग्मे नामग्याल वांगचुक, ऑप्शन सी है भूटान बिबिल, ऑप्शन डी है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो। तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो। ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। भूटान के राजा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो से सम्मानित किया है। तो किसको ये पुरस्कार दिया गया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया से सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो से। और पहली बार किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति को ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाले आयरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है साइमन हैरिस, ऑप्शन बी है लियो वराडकर, ऑप्शन सी है साइमन कोवेनी, ऑप्शन डी है हीथर हैम्फ्रीज। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी लियो वडारकर। लियो वडारकर ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। इनके स्थान पर साइमन हैरिस जो हैं प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। तो लियो वडारकर ने अचानक इस्तीफा देने के बाद आयरलैंड में अगले प्रधानमंत्री की दौड़ शुरू हो गई है, जिसमें साइमन हैरिस जो है सबसे आगे बने हुए हैं। लियो वडारकर ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। आयरलैंड की हम लोकेशन देखें तो इंग्लैंड का एक पड़ोसी देश है आयरलैंड, जिसकी राजधानी है डबलिन, और आयरलैंड की मुद्रा का नाम यूरो है, और आयरलैंड की संसद जो है उसका नाम है डेल इरेन। तो याद रखें आयरलैंड की संसद का नाम डेल इरेन, करेंसी यूरो चलती है आयरलैंड में। और हाल ही में इस्तीफा दिया है वहाँ के प्रधानमंत्री लियो वडारकर ने, और नए प्रधानमंत्री की दौड़ में साइमन हैरिस सबसे आगे चले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है ऑपरेशन इंद्रावती, ऑप्शन बी ऑपरेशन मैत्री, ऑप्शन सी ऑपरेशन अजय, ऑप्शन डी ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो हैती जो हैं ये उत्तरी अमेरिका में पड़ने वाला एक देश हैं, और वहाँ से हाल ही में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। हैती की जो कैपिटल है वो पोर्टो प्रिंस यहाँ की कैपिटल है। हैती की मुद्रा है हैती गोउर्दे। तो याद रखें हैतियन गोउर्दे हैती की करेंसी हैं, मुद्रा का नाम है। भारतीय विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने हैती से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। 12 नागरिकों को सुरक्षित स्थानांतरित कर लिया गया है ऑपरेशन इंद्रावती के द्वारा।
हैती में लगभग 75 से 90 भारतीय रहते हैं, जिनमें से 60 ने स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण करवाया है। तो ऑपरेशन इंद्रावती के द्वारा हैती से भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का ये ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 13 है, इसरो द्वारा हाल ही में एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान बनाया गया है, इस यान का क्या नाम है? ऑप्शन है पुष्पक, ऑप्शन बी पुष्परथ, ऑप्शन सी चिन्नूक, ऑप्शन डी समर्थ। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए पुष्पक। पुष्पक एक पुनः प्रयोज्य यान जो है वो भारत ने बनाया है और 22 मार्च 2024 को ये जो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक हैं उसका तीसरा मिशन का सफलतापूर्वक संचालन कर लिया गया है। इसका प्रक्षेपण कर्नाटक वैमानिकी परीक्षण रेंज से रनवे पर लगभग 7 बजे सुबह हुआ था। तो पुष्पक पुनः प्रयोज्य जो है रॉकेट हैं वो भारत ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का ताज किस देश को पहनाया गया है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो 2024 में जो माना गया है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सबसे खुशहाल देश जो हैं वो फिनलैंड है। ये फिनलैंड का मैप दर्शाया गया है यहाँ पे। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। फिनलैंड में करेंसी यूरो चलती है। तो डिटेल देखते हैं। 20 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है। फिनलैंड 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। 2024 में जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी हुई है 2024 की, उसमें भारत को 126वां स्थान दिया गया है। कुल 143 देशों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें भारत को 126वां देश स्थान मिला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। और दुनिया का सबसे खुशहाल देश यानी पहला स्थान जो है वो फिनलैंड को मिला है। उसके बाद डेनमार्क को दूसरा और आइसलैंड को तीसरे स्थान पर रखा गया है सबसे खुशहाल देशों में। और चौथे स्थान पर स्वीडन है विश्व में। सबसे ज़्यादा ये 4 खुशहाल देश हैं और भारत को विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126वां स्थान मिला है। आप ये भी ध्यान रखें क्योंकि भारत की रैंकिंग भी पूछी जाती है कई बार कि किसी रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 2024 के भारत की रैंकिंग जो है वो 126वीं है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में रूस में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस में हाल ही में नया राजदूत भारत ने नियुक्त किया है। ऑप्शन है विनय कुमार, ऑप्शन बी अजय माकन, ऑप्शन सी विजय गोयल, ऑप्शन डी वीरेंद्र महेश्वर। तो सही आंसर रहेगा आपका विनय कुमार। 1992 बैच के विदेश सेवा अधिकारी विनय कुमार को हाल ही में रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे म्यांमार में भारत के राजदूत के पद पर अभी वर्तमान में कार्यरत हैं विनय कुमार। तो विनय कुमार जो वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत हैं, उन्हें अब आगे के लिए रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, नाम याद रखें, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो सही आंसर हैं बिहार। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो हैं वो स्थित हैं। तो बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पे हरित ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। वहाँ के बाघों और वहाँ उस जंगल में जो जंगली जानवर है उनका पानी देने के लिए हरित ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, इस बात को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17, ये रिपीट हो चुका है। टाइगर ट्रायम्फ 24 जो द्विपक्षीय अभ्यास है किन देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ 24 18 मार्च 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। 1 सप्ताह तक ये अभ्यास चला था भारत और अमेरिका की तीनों सेनाओं के बीच में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पुतिन जो हैं वो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो रशियन राष्ट्रपति का हाल ही में इलेक्शन हुआ था। 6 वर्ष के लिए पुनः इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है पुतिन को। तो पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है। नेपाल सरकार ने अपने
पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाया है? ऑप्शन ए पोखरा, ऑप्शन बी गंडकी, ऑप्शन सी पुष्पक कमल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही आंसर रहेगा आपका पोखरा। प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं उनका नाम है कमल दहल प्रचंड। और गंडकी नाम के प्रांत में, ये गंडकी जो मैंने ऑप्शन दिया था ये नेपाल का एक प्रांत है जहाँ पर पोखरा नाम का एक शहर है, गंडकी ज़िले में पड़ता है ये पोखरा शहर, जिसको नेपाल का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो ध्यान रखें कि पोखरा शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी बनाया गया है। और नेपाल के प्रधान टाइम में प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो पोखरा को नेपाल की जो है पर्यटन राजधानी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया जो मिशन 414 अभियान है किस राज्य में शुरू किया गया है? मिशन 414 414 मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। डिटेल देखते हैं इसकी। भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 60% से कम भागीदार वाले 414 मतदान केंद्र जो हैं वहाँ हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे मिशन 414 शुरू करने का निर्णय लिया है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में वहाँ इन 414 जो मतदान केंद्रों पर हैं सिर्फ 60% मतदान हुआ था। इसलिए इन मतदान केंद्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मिशन 414 शुरू किया गया है। और ये मिशन 414 हिमाचल राज्य में शुरू किया जा रहा है। जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उसमें ये मिशन 414 मिशन शुरू किया जा रहा है हिमाचल में। क्वेश्चन नंबर 20, तमिलिसाई सुंदरराजन जिन्होंने हाल ही में राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी, वो किस राज्य की राज्यपाल थी? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। तो सही आंसर हैं आपका तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की राज्यपाल जो थी तमिलिसाई सुंदरराजन। तो तमिलिसाई सुंदरराजन ये इनकी फ़ोटो हैं। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल के पद से। तेलंगाना की राज्यपाल थी तमिलिसाई सुंदरराजन, तेलंगाना की राज्यपाल थी। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से इलेक्शन लड़ने की इनकी संभावनाएं बन रही है, इसलिए इन्होंने पहले ही राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ, लेमिटाई 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हाल ही में संपन्न हुआ? तो सही आंसर है आपका जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं भारत और सेशेल्स के बीच हाल ही में संपन्न हुआ है। हिंद महासागर के द्विपक्षीय देशों के साथ द्विपक्षीय सैन्य सहयोग समझौता हुआ है भारत सेशेल्स के साथ। भारत और सेशेल्स के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास चला था, लेमिटाई 2024। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में खोजा गया जो विशाल ज्वालामुखी है जिसका नाम है आपका नोक्टिस ज्वालामुखी, ये मंगल ग्रह पर खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रैफिक WWF इंडिया के अनुसार जो शार्क के अंगों का अवैध व्यापार है वो किस राज्य में सबसे शीर्ष पर रहा है? वो तमिलनाडु में ये व्यापार सबसे शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारतीय वायुसेना का पहला जो मुख्यालय है नौसेना भवन है वो कहाँ बना है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25, अटापका पक्षी अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में रहा, अटापका नाम याद रखें, अटापका पक्षी अभ्यारण्य जो हैं वो किस राज्य में है? वो आंध्र प्रदेश में आपके हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 26, UNDP ने नवीनतम रिपोर्ट जो जारी की है विश्व
मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो उसमें भारत को 134वां स्थान मिला है। यूएनडीपी की 2023-24 वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट में भारत को 134वां स्थान मिला है। HDI स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर का आकलन करता है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट बनता है वो बनता है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 13 मार्च 2024 को हाल ही में इस्तीफा दिया है। उनके जगह पर नायब सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो नाम याद रखें, नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं। खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। लेबनान और इजराइल को अलग करने वाले संयुक्त राष्ट्रीय सीमांकित सीमा का क्या नाम है? यानी सीधी सी बात है, लेबनान और इजराइल के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू लाइन नाम से उसको जाना जाता है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। मॉरिशस विद्यालय ने ये उपाधि राष्ट्रपति जी को दी है। तो डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ की उपाधि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई हैं। भारतीय शिक्षक, लेखक और परोपकारी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। तो सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगपो में सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन हाल ही में बना है रंगपो में। तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है रंगपो में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश के 27वें जिले जिसका नाम है बिचोम का उद्घाटन पेमा खांडू ने किया है। भारत की पहली अंडर वाटर जो ट्रांसपोर्ट टनल है वो बनाई गई है कोलकाता में। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड नाम की ये टनल है। देश की पहली ट्रेन है जो पानी के अंदर बनाई गई हैं और ये हुगली नदी में बनाई गई हैं कलकत्ता में। उत्तरी अटलांटिक सिंध संगठन यानी नाटो जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, उसका 32वां सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने एक योजना शुरू की है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 60 साल तक की जो आयु की जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये मासिक वजीफ़ा देने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो योजना का नाम महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना जो है हिमाचल प्रदेश में लाई गई है। 18 से 60 साल तक की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक वजीफ़ा की ये योजना है। नेक्स्ट है गर्भपात का अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिया गया है। गर्भपात का किस देश ने दिया है हाल ही में अपने नागरिकों को? तो फ्रांस ने गर्भपात कराना लीगल कर दिया है, अधिकार दे दिया है। ये ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। याद रखें नाम, अलेक्जेंडर स्टब इनका नाम है, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी विक्रम जो हैं उज्जैन में स्थित हैं। सुनील भारतीय मित्तल किंग्स चार्ल्स द्वारा इनको मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई है। सुनील भारतीय मित्तल को मानद नाइटहुड की उपाधि दी है किंग्स चार्ल्स तृतीय ने। और वे मानद उपाधि प्राप्त करने वाले मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं सुनील भारतीय मित्तल। तो नाम याद रखिए, सुनील भारतीय मित्तल को मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई है और मानद नाइटहुड उपाधि प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को 42वां स्थान मिला है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को 42वां स्थान मिला है। इसके साथ ही आज का जो मार्च का करंट अफेयर का वीडियो है वो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।